चीकू के पिता 5 साल पहले गुजर गए थे। चीकू अपनी माँ के साथ ही रहा करती थी। चीकू अपनी क्लास में सबसे होशियार बच्ची थी। बेटा चीकू, मुझे पूरा यकीन है एक दिन तुम आईएएस जरूर बनोगी। हाँ टीचर, मेरी मम्मा भी यही कहती है, मैं एक दिन आईएएस जरूर बनूंगी। चीकू की माँ चाय की एक दुकान चलाया करती थी। चीकू स्कूल से जाने के बाद अपनी माँ के साथ चाय की दुकान पर पूरा दिन काम करती और रात को घर आकर अपनी आईएएस बनने की तैयारी। दोस्तों, आपने देखा चीकू कितनी मेहनत से काम और पढ़ाई करती है। दोस्तों, क्या आप भी अपनी मम्मी की हेल्प करते हो? तैयारी किया करती थी। एक दिन चीकू चाय की दुकान पर अकेली थी। तभी काली की माँ चीकू का मजाक बनाते हुए कहती है, काली, तुम एक दिन आईएएस बन जाओगी और ये गरीब चीकू की बच्ची यहाँ चाय ही बेचती रह जाएगी। चीकू ये सुनकर जोर जोर से रोने लगी। सब मेरी मजाक बनाते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी चीकू के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, बेटा, दुनिया का काम है मजाक बनाना। तुम मेहनत करती रहो, एक दिन ये खुद चुप हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, दादाजी एकदम सही बोल रहे हैं। हमें बस मेहनत करनी चाहिए, लोग तो बोलते रहते हैं। ये सुनकर चीकू की हिम्मत बढ़ गई। अगले दिन चीकू का एक एग्जाम हुआ जिसमें चीकू के सबसे ज्यादा नंबर आए। अरे वाह चीकू, तुमने कमाल कर दिया। अब तुम्हारा बस एक आखिरी यूपीएससी का एग्जाम बचा है। अगर तुम उसमें भी पास हो गई तो तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओगी। मम्मी, इस चीकू का कुछ करना पड़ेगा। अगर इसने एक और एग्जाम पास कर दिया तो ये आईएएस ऑफिसर बन जाएगी। तुम चिंता मत करो, आज रात ही इसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देंगे। फिर रात को जब चीकू अपनी माँ के साथ सो रही थी, तभी काली और उसकी माँ चुपके से आकर चीकू की सारी बुक्स उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब देखती हूँ वो चीकू की बच्ची एग्जाम में पास कैसे होती है। काली और उसकी माँ ने मिलकर चीकू की सारी बुक्स आग में जला डाली। सुबह जब चीकू ने अपनी सारी बुक्स जली हुई देखी तो वो जोर से रोने लगी। मम्मी, किसी ने मेरी सारी बुक्स जला डाली और कल मेरा एग्जाम है। अगर मैंने तैयारी नहीं की तो मैं फेल हो जाऊंगी। चीकू बेटा, मैं दुकान पर जा रही हूँ। जो पैसे आएंगे मैं उनसे तुम्हारी बुक्स खरीद कर ले आऊंगी। उधर काली जब अपनी माँ के साथ कार से घर जा रही थी, तभी सामने वाली कार से उनका एक्सीडेंट हो गया। काली तो बच गई, लेकिन उसकी माँ बेहोश हो गई। नहीं मम्मी, ये क्या हो गया? उठो मम्मी, उठो। काली अपनी माँ को उठाकर हॉस्पिटल ले आई। बेटा, तुम्हारे माँ के सर में चोट आई है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। तुम जल्द से जल्द 5 लाख रुपए जमा करा दो। क्या? 5 लाख? अब मैं कहाँ से लाऊं पैसे? उधर आज चीकू की माँ की दुकान पर एक भी कस्टमर नहीं आया। उधर चीकू सड़क के किनारे अकेली बैठी रो रही थी। अरे क्या हुआ बेटा चीकू, तुम रो क्यों रही हो? अंकल, कल मेरा एग्जाम है और रात मेरी किसी ने सारी बुक्स जला दी। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम रो मत, मैं तुम्हें न्यू बुक्स दिला कर लाता हूँ। बूढ़ा आदमी चीकू को अपनी स्कूटर पर बैठा कर ले गए और उसे शॉप से नई बुक्स दिलाई। थैंक यू अंकल, थैंक यू। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हाँ दोस्तों, दादाजी एकदम सही बोल रहे हैं। हमें बस मेहनत करनी चाहिए, लोग तो बोलते रहते हैं। चीकू ने घर आकर मन लगाकर पढ़ाई की। अगले दिन चीकू का एग्जाम हुआ और चीकू ने आज यूपीएससी का एग्जाम भी पास कर लिया। टीचर ने चीकू की मम्मी को बुलवाया। आपके लिए एक खुशखबरी है, आपकी बेटी ने एग्जाम क्लियर कर लिया। अब वो आईएएस बन गई है। ये सुनकर चीकू और उसकी मम्मी खुशी से झूम उठे। ये लो बेटा चीकू, ये 10 लाख रुपए का चेक, ये तुम्हारा इनाम है। उधर काली नदी के किनारे बैठी अपनी माँ की वजह से रो रही थी। तभी चीकू और उसकी मम्मी उसके पास गए। अरे क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ने 5 लाख रुपए लाने को बोले हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तुम रो मत काली, तुम्हारी मम्मी के ऑपरेशन के पैसे मैं दूंगी। फिर चीकू ने जाकर डॉक्टर को पैसे जमा करा दिए। काली की माँ का ऑपरेशन भी सही सलामत हो गया और चीकू भी आज आईएएस बन गई। तो बच्चों, चीकू के लिए एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, मैंने तो चीकू के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दिया,
क्योंकि मुझे भी ऐसा ही बनना है। क्या आपने लाइक किया?